सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सेशन। बताइए यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर अभी कौन बनी? तो आंसर होगा नाओमी कावासे। ये जापान की फिल्म निर्देशक है। वैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल कौन है? वो अद्र उजाले। और UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। रशिया की सुपर मॉडल है ये। ट्विटर के अभी नए CEO बन गए कौन? पराग अग्रवाल। ट्विटर का हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया में। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है साउथ कोरिया। ये 2025 तक बनकर तैयार रह जाएगा, ऐसा बोला इन्होंने। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जेइन। और अगर इसी तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये कौन सा देश बना रहा है, तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क वैसे एक कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कौन सा है? काबुल लामजाव नेशनल पार्क है। कहां पर है? मणिपुर में, लोकटक झील पे है ये भी ध्यान रखना। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आप जानते ही, उनके बीच की लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। और यूएसए और कनाडा के बीच की को कहते हैं 49 पैरेलल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन होती है डूरंड लाइन, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इंटरपोल के नए अध्यक्ष अभी बने हैं, क्या नाम है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मेंबर देश इसके कितने हैं? 195 है। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को अभी 7वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 आयोजित हुआ था। कहां पे? अभी नवंबर में हुआ था ये, नवंबर 2021 में गोवा में। और इसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग रहा था उत्तर प्रदेश। सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था, एक जापानीज फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था प्रसून जोशी को। तो ये फैक्ट भी याद रखना। बाकी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। और इस तरह से आप कह सकते हो जो भारत है ये सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया। एक बुक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बान की मून की, जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। वर्तमान में तो एंटोनियो गुतेरेस है। और कुछ ऑटोबायोग्राफी में आपसे पूछूं तो द अंबुजा स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है नरोत्तम सेकसरिया की। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए बताइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति, इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन से याद आना चाहिए 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था अभी V प्रवीण राव को। बताइए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वैसे एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो 1 नवंबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। इस बार हमने 30 सितंबर को मनाया, वो वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को होता है। थीम क्या रही थी? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो CV रमन की जयंती को मनाते हैं, यानी कि 28 फरवरी को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है 4 फरवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 24 जनवरी को होता है। उसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस कब होता है? 12 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस ये भी 12 नवंबर को होता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। वैसे पहला ऑडिट दिवस ये भी हमने इस बार 16 नवंबर को ही मनाया है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे।
सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, इफ्को के अध्यक्ष का भी निधन हो गया था। क्या नाम था उनका? बलविंदर नकई। इफ्को का मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। बताइए किस राज्य के करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अमित खरे को। और सीकेपी अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? सत्या नडेला को। आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं ये। ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया कहाँ पे? त्रिपुरा में, त्रिपुरा के अगरतला में। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अभी किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया था? तो आंसर होगा भारत को। अच्छा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। आरबीआई ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया? तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा किसको? जेम्स संगमा को। मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं ये। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। बताइए, सरकारी कर्मचारियों को राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया किस राज्य ने? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन मनाते हैं कब? 13 अक्टूबर को। फिर बताइए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो होंगे उसका शुभंकर किसे बनाया गया? ईभा को। ईभा एक एशियाई शेरनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। आप कह सकते हो ये मिशन लाल लकीर योजना का ही नया नाम है। एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम बताइए। एमी हंटर है, आयरलैंड की हैं ये। विश्व गठिया दिवस कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को। थीम क्या रही? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। किसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का सीईओ बनाया? अरुण कुमार मिश्रा को। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया अभी कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। भारत पे के बोर्ड में चेयरमैन के रूप में शामिल किया अभी किसको? रजनीश कुमार को। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष है ये। इन्होंने भी बुक भी लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। ऑपरेशन आयरन आइलैंड जो कि एक वायु प्रतिरक्षा अभ्यास है, किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अब कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को। थीम क्या रही? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी होता है जो 15 मार्च को मनाते हैं। फिर ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की अभी 1% आरक्षण देगा कौन? कर्नाटक सरकार। वैसे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी भी होता है जो 31 मार्च को मनाया जाता है। बताओ, आईएनएस खुकरी को अभी कहां से सेवा मुक्त कर दिया? विशाखापत्तनम से डिकमीशन कर दिया। ये स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहकों में से पहला था। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ बन गए एच.ओ. सूरी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? साउथ कोरिया ने। सेकंड नंबर पे जापान रहा और तीसरे पे रहा भारत। ये कहां पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला वुमेन्स चैंपियनशिप को जीता बांग्लादेश ने भारत को हरा करके। याद रखना, अगले साल 2022 में वुमेन्स अंडर 18 और अंडर 19 जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होगा वो होगा भारत में। और बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया अभी महाराष्ट्र ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में टॉप कंट्री है यूएसए। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब वो कंपनी जिनका वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा का होता है। तो ऐसी सबसे ज़्यादा कंपनी आपको मिलेगी यूएसए में, दूसरे नंबर पे चाइना में और तीसरे नंबर पे आगे आप इंग्लैंड को पछाड़ करके भारत। 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। और याद रखना 2024 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो भी वेस्ट इंडीज और यूएसए में होंगे। अभी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता? विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी और रिद्धिमा पांडे ने।
और स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस नाम की बुक को रिलीज किया हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। देखिए सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।